जय श्री महाकाल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिव्य दृष्टि के बारे में कि मंत्र जाप तो हम दोस्तों बहुत करते हैं, साधक हैं, 5-5 6-6 महीने से लगे हुए, 1-1 साल से लगे हुए हैं, लेकिन मंत्र जाप बहुत करें, दिव्य दृष्टि खुली नहीं अभी तक। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? और दिव्य दृष्टि होती क्या है, कैसे दिखाई देता है दिव्य दृष्टि से, कैसे एक्टिवेट होती है, कितना मंत्र जाप करना पड़ता है तो दिव्य दृष्टि एक्टिवेट होती है। तो दोस्तों बहुत सारे आप लोगों के सवाल होते हैं, तो उन्हीं सवालों का मैं जवाब देने आया हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है आकाश और आप लोग देख रहे हैं स्पिरिचुअल रुद्र आकाश। हमारे इस चैनल पे स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म से जुड़ी बातें होती हैं, साधनाएं से जुड़ी बातें होती हैं। तो अगर आप भी साधक हैं, आप भी अध्यात्म में हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों बात करते हैं दिव्य दृष्टि के बारे में। बहुत सारे लोग साधक हैं जो देख रहे हैं बहुत सालों से, या कुछ मंत्र से आप जाप कर रहे हैं, लेकिन आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खुल रही है। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैं आपको मिस्टेक बता देता हूँ कि आप कौन सा मंत्र जप कर रहे हो। अगर आप नाम मंत्र जप कर रहे हो तो दोस्तों आपको लंबा समय चलेगा, जैसे कि ओम नमः शिवाय हो गया, ठीक है, ओम कालिकाय नमः हो गया, ओम हनुमते नमः हो गया, ओम दुर्गाय नमः हो गया। ये नाम मंत्र होते हैं दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा सा समय लगता है दिव्य दृष्टि जागृत करने में। दूसरा दोस्तों आपके गुरु होने चाहिए, गुरु यानी फिजिकल में कोई गुरु, ठीक है, फिजिकल में कोई गुरु होना चाहिए, और वो भी अच्छे खासे लेवल पे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी होना चाहिए जो आपको प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि जब आपको गुरु मंत्र मिलेगा ना दोस्तों, तो आपको मंत्र सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी सिद्ध होगा मंत्र। जब आपको कोई गुरु मंत्र देता है ना, ऐसे नहीं कि कोई भी गुरु बना लिया, कैसे भी, साधक वाले, समझ रहे हो ना, साधक वाले जो उसी क्षेत्र में चलता है, शक्तियों के क्षेत्र में जो चला हुआ है साधक है, वो ऐसे साधक से आपको जो है दीक्षा प्राप्त हो जाए, तो वो जो भी मंत्र आपको देगा वो सिद्ध होगा। और उसके बाद दोस्तों बहुत जल्दी 1 महीने 1.5 महीने में तो आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। तीसरा दोस्तों गलती क्या रहती है कि दिव्य दृष्टि आप मंत्र जाप कम करते हो। मंत्र जाप दोस्तों आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप मंत्र जाप कम करोगे तो दिव्य दृष्टि दोस्तों नहीं खुलने वाली। तो क्या होता है, जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे मूला, पहले तो बॉडी से जितनी भी एनर्जी होती है मंत्र जाप की, वो सब यहाँ से इंटर करती है, बॉडी में भराती है जाप। फिर दोस्तों पूरा जब जाप बॉडी में भरा जाता है ना, तो फिर मूलाधार से धीरे धीरे उठती है ऊपर की ओर। और दोस्तों क्या होता है, उसी बीच में हम मंत्र जाप करते हैं, ब्रह्मचर्य छीर्ण कर देते हैं, तो वो जो ऊर्जा उठनी थी वो वहीं के वहीं दब जाती है, डाउन हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, ठीक है, तो वो ऊर्जा उठ नहीं पाती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य आपका पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य के बिना दिव्य दृष्टि नहीं एक्टिवेट हो सकती है। दूसरा दोस्तों ब्रह्मचर्य पालन करो, और मंत्र जाप बहुत ज़्यादा करो। मिनिमम में एक दिव्य दृष्टि अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो 3 मंथ में आपकी दिव्य दृष्टि क्लियरली जागृत हो जाएगी। अगर आप अच्छे तरीके से, मतलब लगभग 30 से 40 हज़ार मंत्र अगर एक दिन में करोगे, विथ गुरु के प्रोटेक्शन में, किसी गुरु के आदेश में, ठीक है, किसी गुरु के अंडर में, विथाउट में नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, विथाउट गुरु के मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग करो, हानिकारक हो सकता है। इतनी ऊर्जा आप हो सकती है संभाल ना पाओ, या फिर कोई नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर ले, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर आप बिना गुरु के गाइड में अगर आप साधना करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ। ये दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास कोई शक्ति है, कोई पावर है, कोई सिद्धि बैकग्राउंड में पीछे खड़ी है या नहीं है, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैटर करता है, ठीक है। तो गुरु क्या रहता है, गुरु अगर आपके साथ है तो उसकी शक्तियाँ सारी आपके साथ में सपोर्ट में रहेंगी, ठीक है, ये प्रोटेक्शन रहती है। अगर आप रात में सपने में भी अपने गुरु को पुकारोगे ना, तो वो गुरु नहीं जाएगा, उसकी जो शक्तियाँ रहती है वो पहुँच जाती है आपके पास प्रोटेक्शन के लिए। तो दोस्तों गुरु होने से ये फ़ायदा रहता है। और फिर दोस्तों आपको मंत्र जप बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। गुरु है तो अच्छी बात है, मंत्र जप ज़्यादा करो। और जैसे आप मंत्र जब ज़्यादा करोगे तो दोस्तों ये जब ऊर्जा धीरे धीरे यहाँ से उठते उठते जब आगे चक्र पे आएगी ना, तो आपको प्रकाश होगा बहुत ज़्यादा। शुरू में आपको चीज़ें धुंधली धुंधली दिखाई देंगी, हल्का हल्का सा ब्लर ब्लर दिखाएंगी, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। 2 सेकंड के लिए आई चीज़ें हट गई, 2 सेकंड के लिए चीज़ें हट गई। ये प्रोसेस होती है दोस्तों, क्योंकि दिव्य दृष्टि की 5 लेयर होती हैं। वो 5 लेयर इसी ऊर्जा से धीरे धीरे पिघलती हैं, हटती जाती हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप मंत्र जब बढ़ाओगे, जैसे ज़्यादा आप ऊर्जा बढ़ेगी आपके बॉडी में, ये दिव्य दृष्टि की परतें धीरे धीरे हटती जाएंगी, पिघलती जाएंगी, ठीक है। तो आपको क्लियरली विजन दिखता जाएगा। जैसे हम वीडियो देखते हैं तो 144 में कैसा दिखता है, फिर 360 में कैसा दिखता है, 480 में कैसा दिखता है, ठीक है, फिर 1K में कैसा दिखता है, 2K में कैसा दिखता है। ऐसे ही दोस्तों, ऐसे ही दृष्टि भी सेम ऐसी दिखाती है। जैसे जैसे आपका जप बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, आपके ऊपर कृपा बढ़ती जाएगी, तो ये जो विजन होता है ना, वो एकदम क्लियरली होता चला जाता है। ये चीज़ें रहती है दोस्तों। जो मेन चीज़ है वो सबसे पहले ब्रह्मचर्य। अगर आप ब्रह्मचर्य कंटिन्यू छीन करोगे, नहीं होने वाली, दिव्य दृष्टि जागृत कभी नहीं होगी। दूसरा दोस्तों आपको मंत्र जाप ज़्यादा करना है, बहुत ज़्यादा करना है, और हो सके तो ऐसी जगह मंत्र जाप करना जैसे जो सिद्ध स्थान, जैसे कोई ज्योतिर्लिंग हो गया, भगवान शिव का, खासकर भगवान शिव का मंदिर तो सबसे बेस्ट होता है।
अमावस्या पूर्णिमा के दिन आपको बहुत ज़्यादा जप करना है, और चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण वाले दिन आपको जप करना है। इससे मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा और दोस्तों दिव्य दृष्टि एक्टिवेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दिव्य दृष्टि। मान लो आप किसी तरह एक्टिव भी कर लेते हो, ठीक है, मेहनत करके 3-4 महीने 6 महीने में आपने बहुत साधना करी, मंत्र जप करा और आपकी दिव्य दृष्टि एक्टिवेट हो गई, तो आपको दिखेगा कैसे? दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे स्क्रीन चल रही है ना, पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हो स्क्रीन चल रही, भगवान श्री हरि दिख रहे हैं इसमें। ये कैसे दिख रहा है? सेम ऐसे ही जैसे मूवीज़ वगैरह कैसी होती है ऐसे ही दिखती हैं। और ये सीन अलग अलग चेंज होता है। जैसे ड्रोन उड़ता कैसे है, तो वो ड्रोन यूँ जा रहा है, फिर एक छोटी सी जगह से निकल जा रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। शुरुआत में दोस्तों जिस भी देवता की आप जाप कर रहे हो उनके अस्त्र आपको दिखना चालू होंगे, उनके पैर दिखाई देंगे, चेहरा कभी नहीं दिखाई देगा शुरू में। उनके पैर दिखाई देंगे, उनका अस्त्र दिखाई देगा। जैसे भगवान शिव की कर रहे हो तो त्रिशूल दिखाई देगा, नंदी दिखाई देगा, सांप दिखाई देंगे, शमशान दिखाई देगा, शिवलिंग दिखाई देगा। वो तो बहुत एंड में दिखता है, बहुत ज़्यादा एंड में दिखता है, ठीक है। भगवान शिव अगर दिख जाएंगे तो फिर क्या ही बात है। आता है, ये समय भी आता है साधक के जीवन में, फिर क्लियरली दिखता भी हो, फिर आगे चल के बातें भी होती हैं। साधना के क्षेत्र में ये चीज़ होती है, एडवांस लेवल की कृपा प्राप्त होती है, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट कृपा आपको प्राप्त होती है वो चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ दोस्तों रहता है दिव्य दृष्टि से। और दिव्य दृष्टि अगर आपको प्राप्त हो भी जाती है, दिखने भी लगता है, फिर भी चली जाती है। अगर आप ब्रह्मचर्य कंटिन्यू क्षीण करोगे, मंत्र जब बंद कर दोगे, खत्म। हाँ बस ये है, एक्टिव एक बार हो जाती है ना तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। आप 10 दिन जाप करोगे तो वापस से ऊर्जा भरी, वो ऊर्जा जहाँ आज्ञा चक्र पे पहुंची दिखना चालू, ठीक है। आपको हर समय अगर देखने के लिए, जैसे जो साधक होते हैं, ओझा होते हैं, तांत्रिक होते हैं, आप कभी भी एनीथिंग कभी भी चले जाओ, आप जो रियल है, फेक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रियल है उनके पास कभी भी चले जाओ आप, जब जो पूछोगे वो दिखा देंगे, ठीक है। क्योंकि ऊर्जा हर समय, वो मंत्र जब करते हैं तो ऊर्जा भरी होती है बॉडी में, वो ऊर्जा ना यहाँ तक हर समय चढ़ी हुई होती है, ठीक है। तो क्लियरली आंख बंद करा, जहाँ आपने देवता से प्रार्थना करा कि ये बालक ऐसे ऐसा आया है और दिखाओ क्या समस्या, तुरंत दिखना चालू, ठीक है। देवता को फिर आसानी हो जाती है ना वो एक्सेस देने में आसानी हो जाती है। और दोस्तों आप कभी भी कैपेबल नहीं होते हो, क्योंकि दिव्य दृष्टि पर आपका पूरा कंट्रोल हो ही नहीं सकता कभी भी। ये जो आपके साथ में जो शक्ति चलती है, जो सिद्धि चलती है, जो आपके इष्ट चलते हैं, वो उनके कंट्रोल में होता है। बिना आप प्रे करे आप देख ही नहीं सकते हो। जो साधक तांत्रिक होते हैं वो यही करते हैं। मैं आपको बहुत डीप चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। वो प्रे करते हैं कि ये व्यक्ति आया है, ऐसा ऐसा है, और मुझे दिखाओ कि क्या सीन है। तो वो फिर जैसे ही आप आंख बंद करोगे, मंत्र जाप जहाँ आपने करा, वो चीज़ें चालू दिखना चालू, सब ऐसा होता है दोस्तों। स्वयं में व्यक्ति कभी नहीं देखता है, ठीक है। वो प्रे करके बैठता है तो ही ये सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। ये चीज़ें होती है दोस्तों। और ब्रह्मचर्य छीन करने से, गलत आचरण करने से, मांस मदिरा का भोग करने से, गलत कार्य करने से, धर्म विरुद्ध जाने से ये दिव्य दृष्टि सब खत्म हो जाती है, ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है, सब पतन हो जाता है। तो दोस्तों आपको मंत्र जब कंटिन्यू रखना है, गुरु के गाइड में चलना है, अच्छा भोजन करना है, तो ही ये ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी और आपको चीज़ें दिखाई देती रहेंगी। बाकी अगर मेरा ओपिनियन लो अगर, तो दोस्तों दिव्य दृष्टि वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, केवल भक्ति के चक्कर में पढ़ो। जिनकी भी पूजा करते हो उनका अच्छे से मंत्र जाप करो बस। बाकी आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री महाकाल लिखना। किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना।